अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे और उस टॉपिक का नाम है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। हमने सेकंड ईयर की केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी आपका सिलेबस कवर होगा, रिवाइज़ होगा। तो उसके लिए आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और इसको लाइक भी वीडियोस को करें। और कोई आपको चीज़ समझ ना लगे तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। अगर तो ये शॉर्ट में आए तो इसकी कुछ टाइप्स हैं, वहाँ से कोई एक आधी टाइप पूछ लेते हैं। और अगर ये लॉन्ग में आए तो फिर इस पे नोट आ सकता है 4 नंबर का। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसकी पहले डेफिनेशन ये है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा होता है, लार्ज होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी लार्ज ही होता है। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, ये वो पॉइंट है, वो टेम्परेचर जहाँ पर कोई चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाए। तो जितना भी जिस चीज़ का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसकी हम डेफिनेशन इस तरह करेंगे कि हायर हाइड्रोकार्बन्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उनको हम चेंज करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। क्रैकिंग का डेफिनेशन क्या बनी कि हायर हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। अब इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास हेक्साडेकेन है। हेक्साडेकेन आपको पता है कि इसमें टोटल 16 कार्बन होता है। अब अगर इसको जब हम हीट करते हैं, टेम्परेचर तकरीबन 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये 3 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। अब हेक्साडेकेन इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है और ये हायर हाइड्रोकार्बन, इसको हमने ब्रेक किया, हेप्टेन बन गया, इथीन बन गया और प्रोपीन बन गया। तो अब ये जो बाकी आपके पास बने ये लोअर हाइड्रोकार्बन्स है और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, लो है। तो ये एक सिंपल सा ना इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल से हमें पता चला है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, बड़े कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम तोड़ते हैं छोटे मालिक्यूल्स में। बड़े मालिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और जो छोटे मालिक्यूल हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। अब ये क्रैकिंग हम करते क्यों, इसकी मेन वजह क्या है? तो जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना पेट्रोलियम की, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है कि बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर किसी भी कंपाउंड को उसके अज्जा में तब्दील करना, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना, अब इसको आप और थोड़ा समझ लें। अब जब हम नीचे से क्रूड ऑयल निकलता है ना ज़मीन से, तो अब उसमें केरोसिन ऑयल भी होता है, डीजल भी होता है, उसमें ये आपके पास पेट्रोल भी होता है। तो अब उनको ना हम अलहदा करते हैं रिफाइनरीज़ में। अब उनको अलहदा किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब फॉर एग्जांपल गैसोलीन का बॉइलिंग पॉइंट 20 है, तो जैसे ही हम क्रूड ऑयल को 20 टेम्परेचर पर हीट करेंगे, वहाँ से गैसोलीन अलहदा हो जाएगा। अगर 40 केरोसिन ऑयल का है तो 40 पे जैसे टेम्परेचर जाएगा केरोसिन ऑयल अलहदा हो जाएगा। तो ये होती फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ना हमें सिर्फ 20% गैसोलीन मिलता है, जो कि बहुत कम मिकदार में, क्योंकि पेट्रोल का यूज़ बहुत ज़्यादा, गैसोलीन असल में पेट्रोल को ही कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल है। तो सिर्फ़ और सिर्फ हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते। सिर्फ 20% हमें गैसोलीन मिलता है। तो इस वजह से हम क्रैकिंग करते हैं। क्रैकिंग में अब क्या करते हैं, जो केरोसिन ऑयल है या गैस ऑयल है ना, उसको हम कन्वर्ट करते हैं गैसोलीन में। अब वो कैसे करते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होते हैं ना उनको ब्रेक करके बड़े मालिक्यूल्स को हम तोड़ते हैं और उनको छोटे मालिक्यूल्स में तकसीम करते हैं। तो ये एक ना, अगर कोई रीज़न पूछ ले कि क्रैकिंग की रीज़न क्या, क्यों क्रैकिंग करते हैं, तो आपने बताना है
कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब पेट्रोलियम की जाती तो उससे सिर्फ 20% गैसोलीन मिलता है, लेकिन उसको वो रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी नहीं कर सकता। इस वजह से हम क्रैकिंग के ज़रिए केरोसिन ऑयल या गैस ऑयल को चेंज करते हैं गैसोलीन में बाय ब्रेकिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं क्रैकिंग की। 3 टाइप हैं, थर्मल क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग। तो अब अगर तो शॉर्ट में आए तो इनमें से ना एक ज़रूर पूछ ली जाती, तो ये अब हम करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब पहले हमारे पास आती है थर्मल क्रैकिंग। अब इसमें क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मालिक्यूल। अब लार्ज मालिक्यूल्स को हमने स्मॉल मालिक्यूल्स में चेंज करना है। यहाँ पे हमने यूज़ करना है हाई टेम्परेचर और प्रेशर। अब थर्मल वैसे ही हीट से निकला है, तो हमने यहाँ पे हायर हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, उनको लोअर हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, उसमें चेंज करना बाय हीटिंग। और वो टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर हाई होगा, तो उससे हम उसको चेंज कर लें। ये होती है थर्मल क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या होता है कि हमने ब्रेक डाउन ऑन लार्ज मालिक्यूल्स की करनी बाय लो टेम्परेचर लो प्रेशर बट बाय यूजिंग प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इस्तेमाल करके, ये नाम से इंडिकेट हो रहा है, थर्मल में हम हीट यूज़ की थी, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये जो कैटालिटिक क्रैकिंग है इसमें हमने क्या किया, लो टेम्परेचर एंड प्रेशर बट बाय यूजिंग कैटलिस्ट। और जो कैटलिस्ट यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं वो मेनली 2 होते हैं, सिलिका और एलुमिना। ये दोनों के मैंने फार्मूले लिख दिए, SiO2 सिलिका का और Al2O3 एलुमिना का। तो ये जो कैटलिस्ट हैं हम इस्तेमाल करते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग में। अब तीसरी जो क्रैकिंग हमारे पास आती है ना, वो है स्टीम क्रैकिंग। अब इसमें हम ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मालिक्यूल्स करते हैं बाय मिक्सिंग विद स्टीम। अब हमने जिस हाइड्रोकार्बन, जो बड़ा हाइड्रोकार्बन है जिसकी हमने क्रैकिंग करनी है, उसको हम स्टीम के साथ मिक्स करते हैं, उसकी मदद से हम उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। और टेम्परेचर हम तकरीबन 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक देते हैं, और फिर हम रैपिडली उसको कूल करते हैं। मतलब एक रेगुलर वे में आप उसको नहीं करते, बल्कि रैपिडली आप उसको कूल करते हैं, जिससे उसकी क्रैकिंग हो जाती है। तो ये 3 टाइप्स थी, एक थर्मल है, कैटालिटिक है और स्टीम क्रैकिंग। थर्मल में हमने हाई टेम्परेचर और प्रेशर यूज़ करके ब्रेक डाउन की। कैटालिटिक में हमने लो टेम्परेचर और प्रेशर यूज़ किया, बट वहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ किया एलुमिना एंड सिलिका। और स्टीम क्रैकिंग में हमने हाइड्रोकार्बन को मिक्स कर दिया विद स्टीम और टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको जब कूल किया तो रैपिडली कूल किया। अब यहाँ पे इसके लास्ट पे आते हैं कुछ यूजेस क्रैकिंग के। तो थर्मल क्रैकिंग जो है उससे हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमने पीछे एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, वहाँ पे जो हेक्साडेकेन थे उससे हमें ना वो इथीन और प्रोपीन मिली थी। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इससे हमें बेटर क्वालिटी गैसोलीन मिलता है। एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से गैसोलीन मिलता है, और दूसरा हमें जो गैसोलीन हमने क्रैकिंग के ज़रिए बनाना है वो बेटर क्वालिटी का होता है। और तीसरा ये है कि क्रैकिंग का फ़ायदा ये है कि इससे गैसोलीन की जो पैदावार है वो बढ़ जाती है, यील्ड प्रोडक्शन उसके बढ़ जाते हैं। और लास्ट पे ये है कि जब हम क्रैकिंग करते हैं तो कुछ हमें बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि हम और पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? बाई प्रोडक्ट्स ये कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, वो चीज़ बन गई और उसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ बन गई, वो आपका बाई प्रोडक्ट है। जैसे कि आप फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स करते हैं तो वो अपनी ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन ग्लूकोज के दौरान उनके अंदर एक ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन उनका क्या बाई प्रोडक्ट है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था क्रैकिंग का। उम्मीद है आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई इशू हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।